तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई नो दैट कि मैं काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट इस ब्रेकआउट पे, जस्ट बिकॉज कि एक स्कैल्प यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा था। मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड ये जो राइट साइड पे जो आपको दिख रहा है इस वाले पॉइंट पे, ये मेरा ट्रेड हिस्ट्री है जो मैंने लिया था। एंड देखो, ये पूरा एक नो ट्रेडिंग रेंज था एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। बेसिकली ये रिस्की ट्रेड था जिसको मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बेसिकली अगर जैसे आपको 15 मिनट पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बड़ा बुलिश कैंडल बना, उसके बाद फिर ये साइडवेज था। तो अगर आप इसको 1 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट साइडवेज में ही एंट्री हुई थी, अगर आप ये पॉइंट पे देखोगे तो। एंड ये मूव आने के बाद मैंने ऑलमोस्ट ये एक रेड कैंडल बना है जो इसका मैंने वेट किया था, ऑलमोस्ट इस पॉइंट का मैंने वेट किया था। इस रेड कैंडल के बाद मैंने एक एंट्री ली थी एंड ये एंट्री के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया था एंड मैंने मेरा एसएल जो था मैंने थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के साथ रखा था कि मतलब जैसे इसमें भी 30 पिप्स के आसपास दिख रहा है, तो वो मैं माइंडसेट में लेकर चल रहा था कि 40 to 50 पिप्स के आसपास का एसएल लूंगा करके। एंड जहाँ पे अपने को ऑलमोस्ट 13 मतलब 130 पिप्स के आसपास का ट्रेड मिला है ओवरऑल। अगर देखा जाए तो 100 पिप्स तो आप इजिली कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी एंट्री है, अगर आप एंट्री पे ऑब्जर्व करोगे, तो ऑलमोस्ट मैंने 3-4 ऑर्डर लगाए थे एंड जो एक एंट्री पॉइंट है वो 383 है एंड 3396 है, मतलब 120 पिप्स के आसपास मैंने ऑलमोस्ट कैप्चर किया है इस ट्रेड में। एंड उसके बाद से मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद से मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। ऑल दो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था जस्ट बिकॉज कि जो रेंज में चाह रहा था कि जहाँ से मेरे को सेलिंग मिले, मेरे को एग्जैक्टली वहां से ही सेलिंग मिला है। बेसिकली अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट लेवल्स मार्क करके रखे थे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, उसके बाद मार्केट साइडवेज है एंड अगर इस रेंज के ऊपर जाके क्लोजिंग वगैरह देगा तो अपन बुलिश की तरफ सोच सकते हैं एंड अगर इस रेंज के नीचे जाके क्लोजिंग देगा तब तक अपन बेरिश का सोच सकते हैं। उसके बाद फिर ये नो ट्रेडिंग जोन था। तो अगर आप देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल का मतलब जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ था एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे प्लान किया एंड हल्का सा रिस्क लिया एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के गिरने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो कि नीचे भी मार्केट ने थोड़ा सा एसल हंट किया है कि मतलब वन गो में नहीं गया एंड ऊपर भी ब्रेकआउट थोड़ा सा फेल हुआ। तो अगर अपने को में भी कह सकते हैं अपन कि मार्केट में इस रेंज के बाद, मतलब अगर आप ये दो रेंज है इसके नीचे अगर 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो अपन मार्केट को नीचे की तरफ देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट तक। मतलब हाँ, बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये वाला जो लो है यहाँ तक अपन देख सकते हैं मार्केट को, अगर इस जोन के नीचे जाके क्लोज करता है तो बेसिकली अगर वो इस टाइप का हो जाएगा ये ऐसा। बट ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो लेवल थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है, ऐसा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। बट आप इसको मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से। ये पूरा नो ट्रेडिंग रेंज है भाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा फ्लक्चुएशन अलग ही लेवल का हो रखा है। अभी मैं ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा सा रेगुलर आने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं मतलब फुल्ली फोकस नहीं हो पा रहा हूँ। मैं मतलब बेसिकली मेरे को ट्रेड करते करते ऐसा रिकॉर्ड कर रहा, थोड़ा सा भी जम नहीं रहा था। बट मैंने आज कोशिश किया कि मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ तो एक बार एक आध वीडियो बना के जाए। तो ये एक छोटा सा ट्रेड था जिसको मैंने बोला कि एक बार एनालिसिस आके दे देता हूँ। एंड ये जो मैंने टारगेट निकाला था वो फिबोनाची के बेसिस में निकाला था, आप उसको यहाँ से ऐसे करके आप समझ सकते हो, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1.6 का रेंज आ रहा था आई गेस। एंड उसके अलावा मैं और किसी में तो अभी ट्रेड नहीं लिया हूँ हाल फिलहाल। बीटीसी में भी अच्छा खासा सेलिंग आया है बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ओके, काफ़ी अच्छा सेलिंग है। यूएस तो साइडवेज है, यूएस 30 भी आई गेस साइडवेज है ऑब्वियसली। अभी आप फोकस कर सकते हो गोल्ड पे, थोड़ा सा फोकस कर सकते हो बट ओनली फॉर स्कैल्पिंग। एंड अपन कोशिश ये कर सकते थे कि इस पे वापस ट्रेड ले सकते थे, मतलब अगर आप रिवर्सल का भी सोचो तो रिवर्सल का भी ट्रेड ले सकते थे, आप यहाँ से ही ले सकते थे अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे 400 का राउंड लेवल है तो यहाँ पे जो सेलर्स है वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो पॉइंट्स है, जो भी मूव्स है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ जाए या उनके फेवर में ना जाए।
तो वैसा सोच के आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। एंड होपफुली कि आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो। काफ़ी शॉर्ट है एंड अगर इसकी नीचे जाके क्लोज होती है तो आप एक बार प्लान कर सकते हो। ऑल्दो कि ये एकदम सपोर्ट लेवल है, बट उसके बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको अगर यहाँ से अगर डाउन जाता है तो एक ये रेंज है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये सीधा अपने ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे चले जाएगा, ऑलमोस्ट जहाँ से ये बाइंग आई है ये वाले जोन तक। इस पॉइंट तक जाने का क्षमता रखता ही है ट्रेड, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा ट्रेड हो सकता है, बट सपोर्ट लेवल पे तो थोड़ा सा वो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ऑलमोस्ट पहले सेलर जो यहाँ से बैठे हुए थे इस पॉइंट को रेजिस्टेंस समझ के वो एक बार मतलब वो पूरा निकल चुके हैं एक बार, ठीक है। एंड मार्केट एम पैटर्न बनाते हुए गिरने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस जोन के नीचे अगर गिरता है और अगर ये एक्चुअल में एम पैटर्न वर्क करता है तो ऑलमोस्ट मार्केट अपन को यहाँ तक मिल सकता है, ठीक है। वीडियोस की बात करें तो मैं लास्ट मार्च में एक वीडियो अपलोड किया था, एंड रील की भी बात करें तो शॉर्ट्स की भी बात करें तो ये मई में मैंने लास्ट अपलोड किया था। सो मिलते हैं गाइस, एंड वी होप कि आपका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा होगा। एंड अब कोशिश करेंगे कि प्रॉपर अच्छे से फ्लो के साथ अपन वीडियोस रिकॉर्ड करें एंड अपलोड्स करें। सो मिलते हैं guys।